फर्स्ट ईयर ऑनर्स के प्यारे बच्चों, मानव भूगोल के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। और मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था, आप लोगों ने उसे देखा होगा। मैं दोबारा बहुत सरल शब्दों में और केवल 2 स्लाइड्स के साथ ये नया वीडियो डाल रही हूँ। मानव भूगोल वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें मानव के जीवन पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभाव और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक आधार पर मानवीय तथ्यों के स्थानिक वितरणों, मानव वर्गों और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इस अध्ययन में कारण सहित मानवीय क्रियाओं व वितरण प्रारूपों को समझना होता है। मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेडजल थे। ये जो बातें मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाई हैं, इसका मतलब ये है कि मानव भूगोल के अंतर्गत हम वातावरण और मानव के पारस्परिक संबंधों को पढ़ते हैं। मानव के द्वारा जितने भी परिवर्तन प्रकृति में किए जाते हैं, उससे उस सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है और सांस्कृतिक वातावरण हमारे समाज और हमारे रीति रिवाजों पर निर्भर होता है। रेडजल के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। यानी भौतिक दशाएं मानव की सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है और जो मानव भूगोल के जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तटीय क्षेत्र, ये सब मानव को प्रभावित करते हैं, मानव के वातावरण से संबंधित होते हैं और ये सारे के सारे मानव के कार्य करने की क्षमता और कार्यों पर प्रभाव डालते हैं। अब कुमारी सैंपुल ने कहा कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अर्थात अस्थायी पृथ्वी का मतलब है कि पृथ्वी एक स्थायी रूप में नहीं होती, उसमें भी आंतरिक और बाह्य बल लगातार कार्य करते रहते हैं। ये आप भौगोलिक भूगोल के अध्ययन में पढ़ोगे कि पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य बल की क्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं। तो पृथ्वी जो है वो अस्थायी है, स्थायी रूप से नहीं रहती है। बल हमेशा काम करते रहते हैं, जैसे अपरदन, अपक्षय और आंतरिक भूकंप, ज्वालामुखी, ज्वार भाटा, इस तरह के हलचल हमेशा रहती है। और चंचल मानव यानी मानव की प्रकृति भी ऐसी है कि एक कार्य पूरा हो जाने के बाद वो उस नए कार्य की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो मानव भूगोल में हम अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के संबंधों का अध्ययन करते हैं। डिमांजिया ने मानव भूगोल को मानवीय वर्गों और समाजों के साथ तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन बताया है। ऐसे ही विडाल डिला ब्लाश ने मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिससे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के आपसी संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। जीन ब्रुन्स ने कहा कि वे समस्त दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं काम करती हैं, हमारी पृथ्वी के तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को हम मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल, अब इन सारी परिभाषाओं का सारांश यदि हम देखें तो वो है कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूहों के और प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों और प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों तथा वातावरण समायोजन और स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रगति के उद्देश्य से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। यानी मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव क्या क्या कार्य कर रहा है सामूहिक रूप से, फिर प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण की क्या शक्तियां हैं जो मानव के क्रियाकलापों पर प्रभाव डालती हैं, उसके प्रभाव और प्रतिक्रियाओं को पढ़ते हैं। इनके आपस में क्या पारस्परिक संबंध हैं और कैसे मानव प्रकृति के साथ समायोजन करके अपने लिए रास्ते निकाल लेता है।
स्थानीय आधार पर किस तरह का स्थानिक संगठन है और मानवीय प्रगति का उद्देश्य के आधार पर और प्रादेशिक आधार पर भी मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। अब मानव भूगोल के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है मानव तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करना और मानव व प्रकृति के सहसंबंधों द्वारा प्रगति या समृद्धि का अध्ययन। यानी मानव भूगोल की रचना ही क्यों हुई, मानव भूगोल क्यों बनाया गया, क्यों निर्माण किया गया भूगोल में से अलग हटा के, कि इसमें मानव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों को पढ़ा जा सके और मानव और प्रकृति के सहसंबंधों के द्वारा जो प्रगति हो रही है, जो परिवर्तन आ रहा है, उसका अध्ययन किया जा सके। अब विभिन्न प्रकार के वातावरणों में, विभिन्न क्षेत्रों में, व्यक्तियों में शारीरिक लक्षणों की विभिन्नता, जनसंख्या घनत्व में विभिन्नता, प्रवासीय विभिन्नता, सामाजिक व सांस्कृतिक विभिन्नता, संसाधन उपयोग में विभिन्नता, आर्थिक संरचना में विभिन्नता, उद्योग धंधों में भिन्नता, परिवहन व संचार साधनों में विभिन्नता, आवासीय बस्तियों के स्वरूप, आकार, निर्माण सामग्री इत्यादि में विभिन्नता, भोजन, जीवन स्तर व रहन सहन में विभिन्नता तथा वस्त्रों में विभिन्नता इत्यादि मिलकर अलग अलग क्षेत्रों के सांस्कृतिक भूदृश्य को निर्मित करते हैं। मानव भूगोल न केवल प्राकृतिक वातावरण बल्कि सांस्कृतिक वातावरण का भी अध्ययन करता है। यानी मानव भूगोल के अंतर्गत तमाम जितनी भी विभिन्नताएं हैं उन सबको एक करके पढ़ा जाता है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो उद्योग धंधों में हो, चाहे वो बस्तियों में हो, चाहे जीवन स्तर में हो, रहन सहन में हो, जनसंख्या घनत्व में हो। ये सारी विभिन्नताएं एक साथ हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं। मानव भूगोल प्राकृतिक वातावरण का ही अध्ययन नहीं करता बल्कि सांस्कृतिक वातावरण जो मनुष्य और प्रकृति के समायोजन के द्वारा निर्मित होता है उसका भी अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। पृथ्वी पर विकास करने वाले मानव समूह अपने जैविक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का प्रयोग किस तरह से करते हैं, साथ ही साथ वातावरण समायोजन, प्रादेशिक व्यवस्थापन और क्षेत्र संगठन के प्रारूप का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। मानव व वातावरण के पारस्परिक संबंधों को हम एक त्रिक संतुलन के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब ये त्रिक संतुलन क्या है? यानी मानव वर्ग, प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण और प्रादेशिक समायोजन। यानी मानव जो है प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध बनाकर या कार्य करके सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है और सांस्कृतिक वातावरण और प्राकृतिक वातावरण का सम्मिलित रूप जो होता है वो प्रादेशिक समायोजन के रूप में दिखाई देता है। तो आप इसका अध्ययन अपने मानव अपने कार्यों द्वारा प्रकृति से अनुकूलन करता है, वातावरण में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है और उसके साथ समायोजन करता है। अनुकूलन व परिवर्तन दोनों क्रियाओं को मानव वातावरण समायोजन कहते हैं। जैसे झरनों से जल विद्युत उत्पन्न करना, खनिजों को गलाकर विभिन्न यंत्रों का निर्माण करना। अब प्राकृतिक वातावरण के तत्व जैसे शक्तियाँ और उनकी क्रियाएं इत्यादि का प्रत्यक्ष प्रभाव मनुष्य वर्ग पर पड़ता है। जैसे भूकंप, वर्षा, अपक्षय, अपरदन, इनके द्वारा जो परिवर्तन किए जाते हैं वो मनुष्य पर किस तरह का प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं वो मानव भूगोल में पढ़ा जाता है। मानव भूगोल स्थान विशेष की अपेक्षा प्रदेश में अधिक संबंधित होता है, अतः यह एक प्रादेशिक अध्ययन है। अब इसमें आपका मानव व वातावरण के मध्य अन्योन्य अटूट संबंध, यानी आपस में एक अटूट संबंध है जिसे हम कार्यात्मक संबंध कहते हैं। और यह संबंध आपको एक चित्र यहाँ पर मैंने बना के दिखाया है। इसमें मानव, उसका कार्य और वातावरण,
यानी वातावरण का प्रभाव मनुष्य पे पड़ता है और मनुष्य का प्रभाव वातावरण पे पड़ता है। मानव के कार्य प्रकृति को प्रभावित करते हैं और मानव के किए गए कार्यों से मानव स्वयं भी प्रभावित होता है। यानी कुल मिलाकर अंततः यह कहा जा सकता है कि यह मानव और वातावरण का जो संबंध है वो अटूट संबंध है और मानव भूगोल के अंतर्गत इस संबंध का ही अध्ययन किया जाता है। इससे अगले वीडियो में मैं आपको इससे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।